Let us take the video of kingfisher. You can see kingfisher bird is sitting there with beautiful plumage. गाइस देखिए, वो सामने मंदिर है, पीपा जी का मंदिर। यहीं पर एक भूगर्भ भी साधना का जो गुफा है, जिसमें पीपा जी द्वारा साधना की गई थी, वो भी यहीं पर स्थित है। आप ये देख सकते हैं काली सिंध नदी, सामने दूर एनीकट है और एक मछुआरा जीवन यापन का प्रयत्न कर रहा है। और ये है वो खड़ी चट्टानें जिन पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। ये देखिए आप, संगम सामने जो बुर्ज है वो दिख रहे हैं गागरोन किले के। दुर्ग के आसपास छतरियां बनी हुई है, जो संभवतः किन्हीं शासकों की रही होगी। और ये यहाँ पर घाट जैसी संरचना का निर्माण करा है सरकार के द्वारा, ताकि आप यहाँ के विहंगम दृश्य का आनंद ले सकें। क्योंकि गागरोन किले के बारे में हम देख चुके हैं, काफ़ी इतिहास हमने इसका डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ये वही दृश्य है जो विभिन्न आक्रमणकारियों ने आक्रमण करते समय देखा होगा। उसके पीछे अरावली पर्वतमाला है, जहाँ पर एक गिद्धकराई क्षेत्र है, जिससे गागरोन किले पर सुरक्षा की दृष्टि हेतु नज़र रखी जाती थी। ये यहाँ पर एक शिव जी का स्थान बनाया हुआ है, शिवलिंग बनाया हुआ है। आसपास फूलों की खेती की जा रही है। ये है वो पहाड़ी जिस पर समाधि स्थित है। तो ये खड़ी चट्टानें अरावली की, जिन पर बिना नींव का किला गागरोन खड़ा हुआ है। हम चलते हैं नीचे पानी के पास, और वहीं पर डिस्कस करते हैं कि संत पीपा के जीवन काल को। संत पीपा का जीवन काल मुख्यतः शुरू हुआ गागरोन के किले से। क्योंकि इनके पिताजी भी काफ़ी भक्ति भाव में आस्था रखते थे, इसलिए इनमें भी शुरू से ही भक्ति भाव का गुण पाया गया। इनका जन्म 1425 में, जो उस समय कोटा रियासत के अंदर आता था, गागरोन के किले में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम कड़ावा सिंह और माँ का नाम लक्ष्मीवती था। जब ये पढ़े हुए, इनका ध्यान भक्ति भाव की तरफ ज़्यादा रहा। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जिसमें कहा जाता है कि इनका ध्यान किसकी वजह से भक्ति की तरफ ज़्यादा हुआ। एक गर्भवती हिरणी की कहानी है कि उसका शिकार करने के पश्चात उसके पेट में एक बच्चा था, जिसकी वजह से इनका ध्यान भक्ति की तरफ ज़्यादा लगा। और भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता किनकी वजह से लगा, लेकिन इनका ध्यान भक्ति की तरफ लगा। शुरू में ये देवी दुर्गा के उपासक थे, और कालांतर में जब इनकी भक्ति की भावना पूर्ण नहीं हुई, प्यास, तो ये रामानंद के शिष्य बने। काशी जाकर ये रामानंदाचार्य से मिले, जिन्होंने इनको दीक्षा दी। ये रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर के साथी बने, जिन्होंने वैष्णव धर्म और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये देखिए आप, चट्टानें देखिए आप, एकदम सीधी खड़ी चट्टानें अरावली। इनके पूज्य स्थल हम डिस्कस कर चुके हैं। मसूरिया, जोधपुर, समदड़ी, बाड़मेर, झालावाड़, गागरोन,
पीपा जी की गुफा, टोडा रायसिंह नगर, और इनका एक मठ द्वारका में भी स्थित है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने संतों की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस राजस्थान में करवाई थी। देखिए आप पानी, संत पीपा की जो इन्होंने गुटका या जो बुक लिखी थी उसका नाम है चिंतावाणी जोग। और इनकी लिखित रचनाएं गुरु नानक ने टोडा रायसिंह में इनके जो पोते थे उनसे प्राप्त की थी। तो इनके पोते की जो लिखी हुई किताब है परचई, उसके 25वें अध्याय में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इनके द्वारा लिखित बुक थी वो गुरु नानक ने उनसे प्राप्त की थी। और फिर गुरु अर्जुन देव ने इनके जो शब्द या इनकी जो शिक्षाएं थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया है। संत पीपा टोडा रायसिंह के युद्ध में फिरोज शाह तुगलक से इनकी लड़ाई हुई और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को हराया था। तो इस प्रकार से संत पीपा एक बहुत बहादुर और प्रतापी राजा थे। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था और इन्होंने संभवतः 30 वर्ष 1338 से 1368 तक समथिंग इन्होंने गागरोन के किले पर राज किया। संत पीपा का निधन जैसा कि कुछ साहित्यकार बताते हैं टोडा रायसिंह ग्राम में हुआ, लेकिन इनकी समाधि यहाँ पर भी स्थित है। अब हम वापस चलते हैं समाधि की तरफ। तो संत पीपा राजस्थान के प्रमुख संतों में से एक माने जाते हैं। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है संत पीपा का। आप देखिए यहाँ पर नदी में काफ़ी रसीदें गवर्नमेंट की कुछ, और जैसा कि हमारे भारत में परंपरा है कि खंडित मूर्ति, तस्वीरें भगवान की या आपके जो भी आराध्य देव हैं उनको नदी में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए खंडित मूर्तियाँ नदी में प्रवाहित की हुई हैं, लेकिन ये यहीं पर अटक के रह गई हैं। एक और मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए आप, ये मूर्ति यहाँ पर तो साबुत है, खंडित नहीं, पता नहीं कहाँ से बच के आई है। ये खंडित मूर्ति है, पूरी मूर्ति बनी हुई है, और ये तस्वीर है। देखिए आप ये गणेश जी की ये मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग का नीचे का पोर्शन है, काफी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पर दिखती हुई है। ये देखिए नंदी का सिंचाई हो रही है खेतों में नदी से। अब हम चलते हैं ऊपर।
आपको दिखाते हैं संत पीपा की समाधि। रामानंद के शिष्य बनने के बाद संत पीपा ने राजपाट अपने भतीजे कल्याण राव, जिसको कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वो अचलदास खिंची थे, उनको सौंप दिया था और पूरी तरह से वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए थे। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं पूरी सीढ़ियों पर। संत पीपा अपने स्वयं के वृक्ष सिला करते थे, इसलिए इनको दर्जी समुदाय अपने आराध्य देव मानता है। लगाते हैं जो परिसर है संत पीपा धाम का परिसर। मंदिर है क्या? मंदिर है। वो गुफा कहाँ पर है? गुफा ये जिसकी जगह मंदिर बन गया, अब इधर इस साइड है गाइस। यहाँ पर है वो अंडरग्राउंड गुफा जहाँ पर संत पीपा के द्वारा साधना की गई थी। तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। इसी को यहीं बाय कर यहीं फिनिश करते हैं। ओके गाइस, बाय।